कलकेज जीएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज संडे स्पेशल में कलकेज जीएस इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए एक आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आया है। चलिए देखते हैं आज इस कहानी को। ज़रूर इस कहानी को सुनकर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। कर्मफल कहानी है। शुरुआत होती है। एक गाँव में दो दोस्त रहते थे। साथ पढ़ने जाते और साथ ही साथ खेलते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों दोस्तों की शादी भी हो गई। एक दोस्त का नाम गोपाल था और दूसरे का नाम गिरधारी था। गोपाल बहुत ही गरीब था और गिरधारी अमीर था। उसका लाखों का कारोबार था। बहुत समय बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात हुई तो गिरधारी ने जब अपने दोस्त गोपाल की ऐसी गरीबी अवस्था देख के बहुत व्याकुल उठा। उसने मन में सोचा, मेरा बचपन का दोस्त मजदूरी करके घर चलाता है और मेरा लाखों का कारोबार है। गोपाल तो मुझे बचपन में अपने टिफ़िन में ही मुझे खाना खिलाता था। सोचते सोचते गिरधारी ने गोपाल को सीने से लगा लिया और गोपाल से बोले, मित्र, तुम आज के बाद मजदूरी नहीं करोगे। आज ही मेरे साथ शहर चलोगे और मेरे कारोबार में हाथ बटाओगे और तुम 50% के हकदार हो आज से। गोपाल इतना सुनते ही मारे खुशी के गिरधारी के सीने से लग गया। उसी शाम दोनों दोस्त शहर के लिए रवाना हो गए। बहुत सालों तक दोनों दोस्तों ने मिलजुल कर कारोबार को संभाला और कारोबार दिनों दिन बढ़ता गया। मुनाफा चौगुना होता गया। हद से ज़्यादा मुनाफा और धन देखकर गोपाल के मन में लालच आने लगा। फिर उस लालच ने पाप का रूप धारण किया और गोपाल ने अपने ही दोस्त गिरधारी को जान से मारने की योजना बनाई। रोज़ की तरह रात में खाना खाने के बाद गोपाल दूध से भरे 2 गिलास लिए गिरधारी के कमरे में प्रवेश किया और जहर मिला दूध गिरधारी को दिया और खुद सादा दूध लिया। दोनों दोस्त हंसते हुए दूध पीने लगे। जब सुबह हुई तो सब जग गए, पर गिरधारी हमेशा के लिए सो गया था। अब गोपाल ने सबको जानकारी दी कि गिरधारी को सांप ने डस लिया। गिरधारी का अंतिम संस्कार करने के बाद गोपाल सारे कारोबार का मालिक बन गया और सारा धन हड़प कर गया। गांव आकर गिरधारी के बच्चों और पत्नी को बताया कि कारोबार में बहुत नुकसान हुआ। गिरधारी की तबीयत खराब हुई। उसके इलाज में सारा कारोबार बैठ गया और गिरधारी में नहीं रहा। इतना कह कर गोपाल मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा। सब बातें सुनकर गिरधारी के बीवी बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। किसी तरह खुद को संभाला। इधर गोपाल ने सारा धन अपने नाम कर लिया। कुछ दिन बाद गोपाल के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। गोपाल और उसकी पत्नी फूले न समा रहे थे। गोपाल ने मन ही मन सोचा, लोग तो फिजूल की बातें करते रहते हैं कि कर्मों का फल ईश्वर जरूर देता है, पर मैंने तो अपने दोस्त को छल से मार दिया, पर ईश्वर तो मुझसे बहुत प्रसन्न है, तभी तो मेरे घर बेटे का जन्म हुआ है। गोपाल ने बहुत ही प्यार से अपने बेटे को पालना शुरू कर दिया और अच्छे से अच्छे विद्यालय में पढ़ाया और बहुत सारा धन खर्च किया। बेटा बड़ा हो गया। उसके रिश्ते आना शुरू हो गए। गोपाल और उसकी पत्नी बहुत इतराते, दहेज की बातें करते। ऐसा करते करते बहुत से रिश्ते ठुकरा दिए। एक दिन गोपाल के बेटे की तबीयत खराब हुई। तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोपाल और उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर ने कहा, आपका बेटा कोमा में चला गया है। कब ठीक होगा कह नहीं सकते, बस ईश्वर से दुआ करिए। बेटा कोमा में था, उसका इलाज चलता रहा। गोपाल ने डॉक्टर से कहा, चाहे जितना पैसा लग जाए, पर मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि अगर ईश्वर ने चाहा तो आपका बेटा ज़रूर ठीक हो जाएगा। इलाज होता रहा और गोपाल का धन खर्च होता गया। उसके पास घर के अलावा कुछ नहीं बचा, पर बेटे के मोह ने उस घर को बेचने पर मजबूर कर दिया। अब गोपाल बेघर हो चुका था। उसका सारा धन बेटे के इलाज में खर्च हो चुका था। गोपाल फिर से आज 25 साल बाद कंगाल हो चुका था और मन में सोच रहा था, ईश्वर, हमसे क्या गुनाह हुआ जो हम फिर से कंगाल हो गए। डॉक्टर ने सूचना दी गोपाल को कि उसके बेटे ने आंखें खोली हैं, उसे होश आ गया है। इतना सुनते ही गोपाल दौड़ा, अपने बेटे के पास पहुंच गया और बेटे को सीने से लगा लिया और गोपाल ने कहा, बेटे, मुझे कोई चिंता नहीं है कि मेरा सारा धन खर्च हो गया है। तू ठीक हो गया है, यही मेरे लिए सौभाग्य है। इतना सुनते ही बेटे ने मुस्कुराते हुए गोपाल की तरफ देखा और पूछा कि कहो गोपाल, पहचाना मुझे?
जब गोपाल ने नज़र उठा के देखा तो उसे अपने बेटे में गिरधारी की मुस्कुराती सूरत नजर आई। बेटे ने कहा, गोपाल, मैं तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारा दोस्त गिरधारी हूँ। अपना धन लेने आया था, सब ले चुका हूँ, बस 500 रुपये बचे हैं। वो मेरे क्रियाक्रम में अंतिम संस्कार में लग जाएंगे। अब हिसाब बराबर हुआ। इतना कहकर उस बेटे ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे सब याद आ गया, कैसे उसने गिरधारी को जहर दिया था, फिर धन हड़प किया था। गोपाल ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और शमशान घाट से ही गोपाल ने संन्यास ले लिया। तब से गोपाल सबको यही शिक्षा देते हैं, बुरा मत करो, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, और ऐसी हर संडे को कहानी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।